Jai Hind. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the very important topic that is known as transformation. इस टॉपिक की ऑलरेडी जितने भी मेथड्स थे उसको हमने धीरे धीरे करके एक एक करके कवर कर लिया है। आज की जो टॉपिक होने वाली है इस टॉपिक को हम, जैसा कि मैंने इससे सेकंड वीडियोस जो डाली थी, इससे पहली वीडियो उसमें था डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट। तो कंडीशन को हमने देख लिया था कि शर्त को कैसे हम शो करते हैं। जो आज की वीडियो होने वाली है ये होने वाली है कॉन्ट्रास्ट पे। कॉन्ट्रास्ट दैट्स मीन विरोध। इसके ऊपर हम लोग वीडियो को डिस्कस करेंगे और आज हम देखते हैं। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो होगा आपका डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट। डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट, इसके ऊपर हम लोग ये है ना आज का डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इवन आप इंग्लिश भी लिखना चाहते हो, किसी भी प्रकार की करना चाहते हो, तो भी आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको कितने डिफरेंट वेज है, ये वेज हम देखते हैं। सबसे पहला है आप क्या, ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए यानी विरोध को आप दिखाने के लिए आप विरोध किस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये होता है आपका, सबसे पहले होता है दो या ऑल दो। दो मतलब यद्यपि होता है, ऑल दो भी मतलब क्या होता है आपका, यद्यपि ही होता है। दो एंड ऑल दो दोनों का मीन्स होता है यद्यपि। क्लियर है? फिर कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का प्रयोग करके हम इसको करते हैं और इसके साथ में इसके पश्चात नाउन का प्रयोग भी किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाउन का प्रयोग भी किया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका है। देन उसके बाद में हाउएवर यानी कि जबकि। हाउएवर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? रिलेटिव एडवर्ब के रूप में हाउएवर माने जबकि। जबकि इसके पश्चात किसका प्रयोग किया जाता है? एडजेक्टिव का और एडवर्ब का आते हैं। इसके तुरंत बाद हाउएवर के तुरंत बाद किसका प्रयोग किया जाएगा? आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फिर आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट एवर से भी प्रयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट एवर के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। देन उसके बाद में एज का भी प्रयोग करके हम जो विरोध को दिखाते हैं, है ना। एज का प्रयोग करके जैसे कि, एज का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे या जितना भी, है ना। कैसा होता है? जैसे कि या तो जितना भी। इसका मतलब आपके देखते हैं। ये आपके 5 मेथड है। देन उसके बाद में आपका 6 मेथड है एडमिटिंग का प्रयोग करके। एडमिटिंग का प्रयोग करके देन आपका सेम टाइम, है ना। सेम टाइम का प्रयोग करके हम करते हैं। ये नेवरदलेस इसका प्रयोग करके किया जाता है। नॉनदलेस इसका प्रयोग करके किया जाता है। यानी जितने आपके मेथड्स हैं ये सभी का प्रयोग करके। इंडीड मतलब होता है वास्तव, इसका प्रयोग करके। इफ यानी कि यदि का प्रयोग करके भी आपको कंडीशन कॉन्ट्रास्ट को दिखाया जाता है। फिर इसके बाद में कंजंक्शन इवन इफ का प्रयोग करके भी हम क्या करते हैं? प्रत्येक को कॉन्ट्रास्ट को दिखाया जा सकता है। तो जितने मेथड हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये मैं आपको ब्रीफ किए हैं। अभी ब्रीफ में क्या क्या पढ़ना है आज हमें, ये इसी टॉपिक को हम बताएं, लेकिन अब इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं कंजंक्शन दो या ऑल्दो का प्रयोग करके। दो या ऑल्दो का प्रयोग करके हम वाक्य को कैसे कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं ये दिखाने की आपकी कोशिश कर रहे हैं। दो या ऑल्दो का जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? दो या ऑल्दो का यद्यपि के लिए किया जाता है। किसके लिए? यद्यपि के लिए किया जाता है। इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है यद्यपि। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। He could not attend the party. He could not attend the party. He tried his best. He could not attend the party. उसने पार्टी को अटेंड नहीं कर पाया। यद्यपि कि दो माने यद्यपि कि दो, यद्यपि कि उसने ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी, उसने अपना सब कुछ प्रयास करने के बावजूद भी उसने क्या किया है? उस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाया। दैट्स मीन अच्छे प्रयास करने के बाद तो उसे पार्टी अटेंड कर लेना चाहिए। लेकिन विरोध क्या बता रहा है कि यदि आपने अच्छा प्रयास किया फिर भी उस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाया। क्लियर है? तो ये चीजें दो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यद्यपि के लिए किया जाता है। यानी ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी उसने पार्टी को अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन तुम लोग अगर अपना अच्छा प्रयास करते हो तो डेफिनेटली यू गोना गो टू अटेंड योर पार्टी। ओके, लेट्स ऑल्दो का प्रयोग करके। ऑल्दो का प्रयोग करके भी क्या होता है ना, ऑल्दो आई एम है ना टायर्ड येट आई शेल वर्क। देखो ऑल्दो का प्रयोग जो होता है
ऑल्दो का प्रयोग जो होता है वो येट के साथ में होता है। किसके साथ में? येट के साथ में होता है। ऑल्दो आई एम टायर्ड, यद्यपि कि मैं बहुत थका हुआ था। येट माने फिर भी, येट माने फिर भी मैंने क्या किया? आई सेल वर्क, मैंने काम किया। आई सेल वर्क यानी मैंने कार्य किया। क्लियर है? ये है ना, यद्यपि कि आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, येट फिर भी आई सेल वर्क, मैं कार्य करूंगा। ठीक है, ये आपका यूज हुआ। फिर कह रहा है प्रीपोजिशन नो, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये आपका प्रीपोजिशन है। के होते हुए भी, ये जो आपका इसका मतलब होता है नॉट विथ स्टैंडिंग का लिख लीजिएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग का जो प्रयोग होता है वो होता है किसके लिए? नॉट विथ स्टैंडिंग का प्रयोग जो होता है ना, इसका प्रयोग जो किया जाता है के होते हुए भी। क्या? के होते हुए भी, ये इसका प्रयोग किया जाता है, के होते हुए भी। नॉट विथ स्टैंडिंग का प्रयोग जो होता है के होते हुए भी किया जाता है, के द्वारा किया जाता है, उसके पश्चात नाउन क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज टिमिड, ही इज टिमिड, वह डरपोक है। क्या है? ही इज टिमिड, वह डरपोक है। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग, फिर भी, के होते हुए भी, ही इज टिमिड, वह डरपोक होते हुए भी, ही इज स्ट्रांग, वो बहुत मजबूत है। यानी वह डरपोक होते हुए भी वो क्या है? मजबूत है। यानी कि वो डरपोक भी है, डरपोक होने के बाद भी, डरपोक होने के साथ भी, या डरपोक होने के होते हुए भी, डरपोक होने के होते हुए भी क्या है? वो क्या है? ही इज स्ट्रांग, वो क्या है? स्ट्रांग है। ये विरोधी तो है, कंट्रास्ट ही तो है। क्लियर है? वही चीज दिखा रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग इट इज वेरी हॉट, है ना, यानी इट इज वेरी हॉट, यानी बहुत गर्म होते हुए भी, है ना, बहुत गर्म होते हुए भी, आई सेल वॉक डाउन टू योर हाउस, है ना, इतना गर्म मौसम होने के बावजूद भी, यानी इतना गर्म मौसम होने के और के होते हुए भी, इतना गर्म मौसम के होते हुए भी मैं क्या किया? आई सेल वॉक डाउन योर हाउस, मैं तुम्हारे घर पे आया हूं, मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, इतना गर्म मौसम होते हुए भी, है ना। तो ऐसा बहुत बार यूज करते हैं जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है। चलिए, बहुत जबरदस्त ये वाला आपका है, रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके, रिलेटिव एडवर्ब का है ना, हाउ एवर का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? हाउ एवर का प्रयोग। और हाउ एवर का होता है जबकि, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जबकि के अर्थ में होता है। और इसके पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, या तो एडवर्ब का प्रयोग पक्का ही आता है। क्लियर है? यानी कि जब भी हाउ एवर का प्रयोग करेंगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे? या तो एडवर्ब का प्रयोग करेंगे या तो एडजेक्टिव का, तभी ये आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा। देखिए, जब भी आप किसका प्रयोग करते हैं? हाउ एवर। किसका प्रयोग? हाउ एवर का प्रयोग जब भी आप करेंगे, हाउ एवर का प्रयोग करने के तुरंत पश्चात ही किसका प्रयोग किया जाता है? या तो आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एडवर्ब का। किसका? एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि हाउ एवर रिच ही में बी, है ना, हाउ एवर रिच ही में बी, है ना, ही इज नॉट हैप्पी, है ना, वो कितना भी पैसा वाला हो जाए, कितना भी पैसा वाला हो जाए, लेकिन ही इज नॉट, है ना, ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। क्या है? हाउ एवर यानी जबकि, ही रिच ही में भी, है ना, वो कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी पैसा वाला हो जाए, ठीक है, लेकिन ही इज नॉट हैप्पी, यानी कि पैसा होने के बाद तो यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए, बट स्टिल ही इज नॉट हैप्पी, यानी कि फिर भी वो हैप्पी नहीं है। दैट्स मीन कंप्लीटली कि ये आपका क्या दिखा रहा है? कॉन्ट्रास्ट को दिखाया जा रहा है। क्लियर है? फिर कह रहा है कि हाउ एवर हार्ड आई मे ट्राइव, हाउ एवर हार्ड आई मे ट्राइव, हाउ एवर हार्ड, देखो हाउ एवर दिया है, फिर इसका हार्ड दिया है, यानी कि हाउ एवर के बाद में एडजेक्टिव दिया है ना, हाउ एवर हार्ड आई मे ट्राई, आई कैन नेवर प्लीज माई टीचर, है ना, कितना भी कठिन परिश्रम मैं कर लूं, लेकिन मैं अपने टीचर को कभी भी खुश नहीं कर सकता हूं। ठीक है, वही कह रहा है कि आई कैन नेवर प्लीज माई टीचर, मैं अपने टीचर को कभी भी, चाहे मैं कितना भी प्रयास, है ना, कठिन परिश्रम कर लूं या कठिन परिश्रम कर लूं, फिर भी मैं अपने टीचर को पसंद नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इफ यू आर रियली वर्किंग ऑन दिस एंड यू आर गिविंग आंसर योर टीचर एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट एफर्ट्स, तो है ना, डेफिनेटली योर टीचर गोना गो टू हैप्पी विद यू। ठीक है, आपसे क्वेश्चन होने वाला है, इसमें कोई बात नहीं है। आई एम ऑलवेज हैप्पी विद, है ना, माई स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ एवर पोर ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, कह रहा कि वो कितना भी हो जाए लेकिन वो ऑनेस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, व्हाट एवर का प्रयोग करके, रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करके? व्हाट एवर का प्रयोग करके किस प्रकार से वाक्यों में कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है। आई विल डू इट,
कह रहा कि आई विल डू इट वॉट एवर यू मे से, तुम्हें जो कहना है ना कह देना, आई विल डू इट। ठीक है, ये कह रहा है सिंपल से एग्जाम में कह रहा है कि जो तुम्हें कहना है कहो, आई विल डू इट, मैं तो करूंगा ना। लोग कहने वाले हैं कहें जो भी, लेकिन मुझे करना है। सिंपल सी बात है, अगर इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, यू डज नॉट केयर अबाउट एनीवन, है ना, एल्स इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आप, है ना, इफ यू केयर एनीबडी एल्स, डेफिनेटली पीपल विल, है ना, पोक ऑन यू, है ना। तो आपको डेफिनेटली वो क्या करते हैं, आपको पोक करने वाले हैं। इसलिए यू शुड नॉट बी केयर अबाउट एनीवन, है ना, इफ यू रियली वांट टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ। करेंगे आई विल डू इट वॉट एवर यू मे से, जो तुम्हें कहना ना, जो कुछ कहना ना कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह आई विल डू इट, मैं ऐसा करने वाला। कह रहे ही रिफ्यूज टू वर्क, ही रिफ्यूज टू वर्क, उसने वो कार्य करने से रिफ्यूज कर दिया है। वॉट एवर आई मे से, मैं जो कुछ भी मैं कहने वाला हूं, जो कुछ भी मैं कहूंगा, लेकिन वो सीधे सीधे, है ना, उस कार्य को रिफ्यूज कर दिया है वर्क करने से। क्लियर है। आगे देखिए एज का प्रयोग, ये एज का प्रयोग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप, है ना, वीआईपी लगा लीजिए, क्योंकि एज का प्रयोग, है ना, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, रिच एज ही इज, यद्यपि वह धनी है, क्या है, यद्यपि वह धनी है, कह रहा कि ही इज अ माइजर, है ना, तथापि वह क्या है, कंजूस भी है ना। रिच एज ही इज, अरे वो कितना भी पैसा वाला है ना, कह रहा कि एज, रिच एज ही इज, कह रहा कि वो चाहे जितना भी, यद्यपि कि चाहे जितना भी पैसा वाला हो जाए, लेकिन वो है क्या, ही इज माइजर, वो क्या है, कंजूस है। सिंपल सी बात कह रहा है कि, है ना, रिच एज ही इज, चाहे वो जितना भी पैसा वाला हो जाए, लेकिन वो है क्या, ही इज माइजर, वो बिल्कुल कंजूस है, क्या है, कंजूस है। सिंपल है, क्लियर है। एज का प्रयोग कह रहा है कि रिच एज ही में भी, चाहे वो जितना भी पैसा वाला हो जाए, लेकिन वो क्या है, कंजूस है। आगे देखिए, ब्यूटीफुल एज सी, यद्यपि कि वो बहुत सुंदर है, क्या है, यद्यपि कि वो बहुत सुंदर है ना, सी इज, वो बहुत सुंदर है। सी इज नॉट प्राउड, लेकिन वो बिल्कुल घमंडी नहीं है ना। यद्यपि कि वो बहुत सुंदर है, तथापि उसे कोई भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है ना। जबकि ब्यूटीफुल होने पे एवरीबडी प्राउड अबाउट देयर सेल्फ, है ना, या आर सेल्फ, अपने आप पे क्या करता है, घमंड करता है। बट वो ये कह रहा है, कॉन्ट्रास्ट ये दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है किससे, कॉन्ट्रास्ट एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा कि ब्यूटीफुल एज सी इज, जैसा कि वो बहुत सुंदर है, फिर भी, है ना, सी इज नॉट प्राउड, वो बहुत घमंडी नहीं है। फिर कौन सा प्रयोग है, एडमिटिंग। एडमिटिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो मानव के अर्थ में होता है। ध्यान से देखिएगा, जो एडमिटिंग का प्रयोग किया जाता है, एडमिटिंग का, क्लियर है, एडमिटिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मानव के रूप में। किसके रूप में, मानव, है ना, किसके लिए, मानव के रूप में, है ना। कह रहा कि एडमिटिंग ही इज स्ट्रांग, है ना, मानव की वो बहुत मजबूत है, ही इज टीमिन, लेकिन वो क्या है, डरपोक है। मानव की वो बहुत, नहीं बोल रहे अरे यार, माना कि वो बहुत, है ना, बहुत मजबूत है, माना कि वो बहुत पैसा वाला है, लेकिन क्या है, कंजूस है। माना कि वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या है, वो टिमिड है, डरपोक है ना। बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या है, कमजोर है ना, क्या है, टिमिड है। वही इस कर एडमिटिंग ही इज फुलिश, माना कि वो बहुत मूर्ख है, क्या है, मानो कि तुम बहुत मूर्ख है ना, मानो, है ना, एडमिटिंग मतलब मानो, मानो ही इज फुलिश, मानो कि वो क्या है, बहुत ही फुलिश है, बहुत मूर्ख है, लेकिन ही इज सिंसियर टू मी, लेकिन वो मेरे से क्या है, सिंसियर है, यानी चालाक है। क्लियर है। करेक्ट। एडमिटिंग ही इज पुअर, माना कि वो क्या है, बहुत गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, लेकिन क्या है, वो ईमानदार है ना। एडमिटिंग ही इज पुअर, माना कि वो बहुत गरीब है, लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार है। तो एडमिटिंग का प्रयोग जो किया जाता है वो मानव के अर्थ में किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखिए, करेगी प्रेजेंट, ये आपका फ्रेज सेम टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी समय, क्या, ठीक उसी समय का, है ना। इसका जो सेम टाइम का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी समय के अर्थ में किया जाता है। क्लियर है। देखिए, सी इज ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम, है ना, सी इज ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम, वो उसी, ठीक है ना, वो बहुत सुंदर है उसके साथ ही या उसके समय ही, ठीक है, ठीक उसी समय करेगी। सी इज ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय। सी इज नॉट प्राउड, वो घमंडी भी नहीं है। कह रहा कि सी इज क्या है, सी इज ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम, वो ना, वो बहुत सुंदर है ठीक उसी समय। सी इज नॉट प्राउड, वो इतना घमंडी भी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट यू से इज करेक्ट,
what you say is correct at the same time as I will not change my opinion। कह रहा कि what you say is correct, जो तुम कहते हो ना बिल्कुल सही है, जो आप कह रहे हो ना, जैसे आज की जनरेशन है, वॉट एवर यू से दे विल से दैट यस यू आर अ वेरी राइट बट आई विल डू इट माई ओन वे। ठीक है, वही कह रहा है कि वॉट यू से इज करेक्ट, जो तुम कहते हो सब सही है, लेकिन ठीक उसी समय, करेक्ट, ठीक उसी समय आई शैल नॉट चेंज माई ओपिनियन, लेकिन मैं ठीक, आप जो कहते हैं ना बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक उसी समय जो आप कहते हैं ना उसके हिसाब से मैं अपने ओपिनियन को चेंज करने वाला नहीं हूं। आगे देखिए, कह रहा नेवरदलेस। नेवरदलेस का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके अर्थ में होता है? यद्यपि। और नॉनदलेस का प्रयोग जो भी किया जाता है वो किसके लिए? यद्यपि के लिए। यानी दोनों का जो प्रयोग किया जाता है ऑलमोस्ट सिमिलर चीज के लिए किया जाता है। किसके लिए? सिमिलर चीज के लिए। इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किसी के अर्थ में नहीं, किसी के अर्थ में नहीं, है ना। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसी एक का, किसी एक के लिए किया जाता है। क्लियर है? कह रहा कि रमेश डिड नॉट ब्लेम हिमसेल्फ फॉर द लॉस। रमेश डिड नॉट ब्लेम हिमसेल्फ फॉर द लॉस। रमेश जो है इस नुकसान के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता है। नेवरदलेस या नॉनदलेस, नेवरदलेस या नॉनदलेस, यद्यपि कि ही वॉज डिसअपॉइंटेड। कह रहा कि रमेश अपने आप को इस लॉस के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता है, यद्यपि कि फिर भी वो क्या है? ही इज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत निराश है, वो अपने आप को ना इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान रहा है, फिर भी वो उसके लिए क्या है? निराश। यानी कि अगर उसके लिए जिम्मेदार मानता है तब तो निराश होता, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि नहीं मान रहा है, फिर भी निराश है। यानी कि आपको क्या दिखाया जा रहा है? कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? इसके द्वारा हम क्या दिखा रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट। क्या दिखा रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट या विरोध को दिखाया जा रहा है। देखिए ये इतने वेज जो है ना, ये जितने डिफरेंट वेज हैं हम आपको दिखा रहे हैं, डिफरेंट वेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। किसका है? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कि आपका जो विरोध दिखाया जाता है इसके तरीके हैं। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट। कह रहा है एडवर्ब इंडीड। किसका प्रयोग करके? एडवर्ब इंडीड। इंडीड मतलब क्या होता है? वास्तव में। इंडीड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वास्तव में के अर्थ में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके पश्चात किसका प्रयोग किया जाता है? बट का। जब भी आप कभी भी इंडीड का प्रयोग करते हैं तो इंडीड के बाद में हमेशा किसका प्रयोग करना पड़ता है? बट का। किसका प्रयोग करना पड़ता है? बट का। ध्यान से देखिएगा, जब भी आप इंडीड का प्रयोग करते हैं इसके साथ में आपको बट का प्रयोग करना पड़ता है। और इंडीड का प्रयोग जो किसके लिए किया जाता है? किस अर्थ में? वास्तव के अर्थ में किया जाता है ना, वास्तव में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम देखने चाहते हैं, ही पास्ड इंडीड, वो पास हो गया वास्तव में। क्या हो गया? वास्तव में वो पास हो गया, बट हिज परसेंटेज इज वेरी लो। लेकिन उसका परसेंटेज क्या है? अरे वास्तव में वो पास तो हो गया, लेकिन उसका जो परसेंटेज है ना वो बहुत लो है, बहुत कम है। अरे पास हो गया क्या फायदा? वही कह रहा है कि वास्तव में पास तो हो गया, लेकिन उसका परसेंटेज क्या है? बहुत ही कम है। यानी कि पास होने के बाद ही परसेंटेज का कम है। यानी यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? इट इज शोइंग द कॉन्ट्रास्ट, है ना। कॉन्ट्रास्ट हम हमेशा कह रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग द कॉन्ट्रास्ट, यानी अलग अलग प्रकार के जो वेज हैं इसके द्वारा वी ऑलवेज शो द कॉन्ट्रास्ट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ही इज वीक, वह बहुत कमजोर है। इंडीड माने वास्तव में, बट ही इज इंटेलिजेंट, वास्तव में वो बहुत कमजोर तो है, लेकिन वास्तव में वो बहुत कमजोर है, लेकिन क्या है? बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत इंटेलिजेंट है। क्लियर है? आगे देखिए, कंजंक्शन इफ का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? कंजंक्शन इफ का प्रयोग करके। ये बहुत बार आपने देखा होगा और आप लोग भी इफ का प्रयोग बहुत ही, है ना, अक्सर आप क्या करते हैं? इफ आई एक्सेप्टेड द पे, इफ आई एक्सेप्टेड द पे, यदि मैं इस पे के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूं तो आई हैव एक्सेप्टेड द, है ना, कह रहा कि इट वॉज ओनली अंडर, है ना, प्रोटेस्ट। इफ आई एक्सेप्टेड द पे, यदि मैं इस पे को एक्सेप्ट कर लेता हूं, ऑल्दो आई हैव एक्सेप्टेड द पे, यद्यपि कि मैं इसे एक्सेप्ट करूं, इट वॉज ओनली अंडर, है ना, प्रोटेस्ट। यह केवल किसका होगा? विरोध होगा, या इसके अंदर ये विरोध किया जाएगा। इसको देख लीजिए, इफ वी हैव लॉस्ट ऑल आवर मनी, यदि हम अपने पैसों के सभी को खो देते हैं तो क्या होगा? इट हैज बीन थ्रू योर फुलिशनेस, यह केवल आपके फुलिशनेस के कारण होगा। यानी यदि आप सब कुछ अपने पैसे को खो देते हैं तो यह केवल और केवल आपकी मूर्खता के कारण ही हो सकता है। इफ का प्रयोग वैसे बहुत आप आमतौर पे करते हैं। देखिए, कंजंक्शन इफ, इवन इफ का प्रयोग करके। इवन इफ का प्रयोग जो होता है
ध्यान से सुनिएगा, इवन इफ का प्रयोग हम किसके लिए अर्थ में करते हैं? इवन इफ का जो प्रयोग किया जाता है वो मानो की अर्थ में होता है। जैसा कि, मानो की, ठीक है, जैसा कि या मानो की के अर्थ में होता है, ठीक है। इवन इफ ही कैन नॉट गेट थ्रू, इवन इफ मानो की ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, ही कैन नॉट गेट थ्रू, वो इसके, है ना, इसके द्वारा नहीं जा पाया, इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, इसको इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इवन इफ, जबकि मानो की, है ना, क्या, मानो की ही वुड, ही वर्क्स हार्ड, जबकि वो बहुत कठिन परिश्रम करता है फिर भी ये इस कार्य को कर नहीं पाया। कह रहा इवन इफ, यद्यपि की या मानो की ही रन्स फास्ट, यद्यपि कि या मानो कि वो बहुत तेज दौड़ता है, ही विल नॉट गेट द ट्रेन, फिर भी वो ट्रेन को पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि तेज दौड़ता है तो ट्रेन को पकड़ना चाहिए, बट हम दिखा क्या रहे हैं? कॉन्ट्रास्ट, और आप कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो ट्रेन को पकड़ नहीं पाएगा, यानी ये हो गया। क्लियर है? चलिए अब आगे आते देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। देखिए एक ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है आपका? एक ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देखिएगा, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल के द्वारा हम जितने भी आपको रूल्स बताए हैं सभी रूल को अप्लाई कर दीजिए, एक ही एग्जाम्पल में सभी को आप बना सकते हैं। यही मेरे दिखाने का मतलब है कि मैं दिखाना चाहता हूं कि एक सेंटेंस को जो आपको कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए आप 11 मेथड जितने हैं सभी 11 मेथड के द्वारा एक सेंटेंस में आप क्या दिखा सकते हैं? कॉन्ट्रास्ट को दिखा सकते हैं, जो हम आपके एग्जाम्पल के माध्यम से 2-4 एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि दो ही इज पुअर, यद्यपि कि वो क्या है? गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है? ईमानदार है। दो ही इज, है ना, यद्यपि कि ही इज पुअर, यद्यपि कि वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है? ईमानदार है। क्लियर है ना? यद्यपि कि वो क्या है? गरीब है, फिर भी वो क्या? ईमानदार है। सेम क्वेश्चन को देखिए, हाउएवर, जबकि पुअर ही इज, वो कितना भी गरीब है, हाउएवर माने जबकि वो कितना भी गरीब हो, लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। फिर कह रहा है कि पुअर एज ही, है ना, वो चाहे जितना भी गरीब है, क्या कह रहा है? वो चाहे जितना भी गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। यानी एक ही सेंटेंस को आप डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं चीजों को। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट आप क्या कह रहा है? ही इज पुअर, है ना, ही इज पुअर, वो बहुत ही गरीब है, ऑल द सेम, है ना, ऑल द सेम या एट द सेम टाइम, क्या है? एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। एडमिटिंग, मानो की ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है? ईमानदार है। यानी आप 11 मेथड, जितने भी मेथड है ना, सभी मेथड का आप प्रयोग करके इसके कॉन्ट्रास्ट को दिखा सकते हैं एक ही सेंटेंस को। बस हम ये दिखाना चाहते थे पूरे, अभी जो इससे प्रीवियस मेरी वीडियो थी उसमें और इस वीडियो में, दोनों वीडियो में आपको कंप्लीटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट, किसका? कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट की जो दोनों हैं, आप वीडियो इस आराम से देखिए। कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट की इन दोनों वीडियो में मैंने आपको दिखाया गया है कि डिफरेंट वेज ऑफ, कितने डिफरेंट, ठीक है, वेज ऑफ शोइंग कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए यहां पे डिफरेंट वेज ऑफ शोइंग है ना, कंडीशन क्या है? कंडीशन एंड कॉन्ट्रास्ट, इसको हमने पूरी कंप्लीट आपको दिखाया है और ये एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार आए हैं। कितने? बहुत बार एग्जाम्पल ये आपके आए हैं, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा कंप्लीट वीडियो को, ताकि आपको ये 1 से 2 बार आप देख लेंगे, कंप्लीटली आपको ये याद हो जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, है ना। आप क्या होगा कि जो एक्टिव पैसिव है उससे रिलेटेड आएगा, देन उसके बाद में पार्ट ऑफ स्पीच का हम कन्वर्जन करेंगे। कभी नाउन को क्या करेंगे? आपका वर्ब बनाएंगे, कभी वर्ब को नाउन बनाएंगे और फिर नाउन को कभी एडजेक्टिव बनाएंगे, है ना। ये कन्वर्जन होगा, यानी सेंटेंस का मीनिंग हैज टू बी सेम, मीनिंग सेम होगी, लेकिन उसमें क्या होगा? स्ट्रक्चर में चेंजेज होगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंस। हम सेंटेंस को जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी उसके एक्सटर्नल, है ना, स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, लेकिन मीनिंग हैज टू बी सेम। मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, देयर ओंट बी चेंजेस इन मीनिंग, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू आपको जो नई नई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको आप पिकअप करिए और आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से पूरा का पूरा रिविजन हम करवा रहे हैं, इसको आप देखते चलिए। क्लियर है? और इसको लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।